नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज ऐसे ज्वलंत मुद्दा पर आप लोगों के बीच आया हूं। जी हां, हमारे बेगूसराय का गौरव उलाव हवाई अड्डा, जिस पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। जो उलाव हवाई अड्डा वो हवाई अड्डा नहीं रहा। एक तरफ अगर देखा जाए तो लोग निजी व्यवसाय के लिए यहाँ पर दुकानें खोल रहे हैं, एक तरफ बच्चे क्रिकेट का मैदान बना चुके हैं, तो एक तरफ जंगल झाड़ियाँ भरी हुई है। ये खास्ता हाल है बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डा का। बात करें उलाव हवाई अड्डा बनने की, तो मैं एक छोटे से संदर्भ में आप लोगों को परिचय करवाता हूँ कि इस उलाव हवाई अड्डे का निर्माण 1940 में हुआ था। हमारे उलाव के स्टेट थे, राजा जी के रूप में वो सारे क्षेत्र में जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बेगूसराय के इतिहास का पहला हवाई जहाज़ खरीदा था और उन्होंने कहा कि मेरी हवाई जहाज़ किसी औरों के ज़मीन पर नहीं उतरेगी। जी हाँ, उन्होंने अपने ज़मीन पर रनवे बनाकर उस हवाई जहाज़ को उतारा था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 1949 में उन्होंने इस हवाई अड्डा को बिहार सरकार को समर्पित कर दिया। इस हवाई अड्डे का इतिहास यह भी है कि बेगूसराय की औद्योगिक नगरी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसका रहा। जी, चाहे वो रिफाइनरी हो, थर्मल पावर स्टेशन हो या फिर फर्टिलाइज़र हो। इसके इतिहास की अगर चर्चा करते हैं तो भारत चीन का जब युद्ध हुआ था तो सीमा पर युद्ध लड़ने वाले सैनिक इसी हवाई अड्डे से उड़ान भरते थे। 1971 और 1976 में जो हमारा बेगूसराय जिला बाढ़ग्रस्त हुआ था, उस समय भारतीय वायुसेना इसी हवाई अड्डे से राशन पैकेज बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, इस हवाई अड्डे का इतिहास ये भी है कि इस हवाई अड्डे में एक नहीं 3 प्रधानमंत्री जनसभा कर चुके हैं। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी आई, उसके बाद राजीव गांधी जी का आगमन हुआ और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विगत विधानसभा चुनाव में आगमन हुआ था, लोकसभा चुनाव में भी उनका आगमन हुआ था। ये इतिहास है इस हवाई अड्डे की, जो अपने वर्तमान और भविष्य पर रो रहा है। हमारे बीच राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। इस हवाई अड्डा के संदर्भ में हम इनसे कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं, हम इनसे जानेंगे, चूँकि बिहार की सरकार में सहभागी भी हैं। बेगूसराय के आम नागरिक होने के नाते इनके क्या मांग है? सर, क्या मांग है आपकी? मैं अखिलेंद्र पाठक, जिला प्रवक्ता बेगूसराय। खास करके उलाव हवाई अड्डा जो आज दशकों से उपेक्षित रहा है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से यह गुजारिश करता हूं कि यह उलाव हवाई अड्डा 3 प्रधानमंत्री, इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ चुके हैं और यह हवाई अड्डा ऐसा कहा जाए तो चिराग तले अंधेरा की ज़िंदगी जी रहा है। खास करके इंडस्ट्रियल हब के रूप में अगर हम देखते हैं बिहार का, तो बरौनी को देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल हब है बरौनी, और उसके बीच में अवस्थित यह उलाव हवाई अड्डा जो है सो आज इस तरह से उपेक्षित है, जो लगता है कि यह सौतेलेपन का व्यवहार सदियों से जैसे कि झेल रहा हो और सौतेलेपन की व्यवहार का दंश से यह जो है सो त्रस्त है। मैं चाहूँगा कि अविलंब हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, वह हवाई उड्डयन मंत्री जो केंद्र के हैं उनसे यह मांग रखे। और मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो
सन ऑफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी जी भी इसमें कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसको हवाई अड्डा अविलंब बनाने की कवायद शुरू की जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है और जब दूर से निवेशक आएंगे तो फिर कहाँ उतरेंगे। हवाई अड्डा का मतलब ही है जो हम दूर से निवेशकों को मंगाएंगे, इंडस्ट्रियल हब को और चमकाया जाए तो अधिक से अधिक राजस्व हम देते हैं, बेगूसराय की जनता देती है बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को, और यहाँ हवाई अड्डा नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सभी जाति पार्टी से ऊपर उठकर मांग करते हैं कि यहाँ हवाई अड्डा अविलंब बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यूँ कहे वामपंथ पार्टी से अपनी विचार को रखने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए शंभू देवा जी हैं। शंभू देवा जी, आपकी क्या मांग है सरकार से? देखिए, हमारी मांग सरकार से है कि जो इस हवाई अड्डा को चालू किया जाए, लेकिन जो यहाँ पर ये रास्ता का है दिक्कत, उस रास्ता का भी इनको निवारण करना चाहिए। और ये जो चीज़ है, किसान यहाँ पे रहते हैं और ये हवाई अड्डा का अगर ये जो ज़मीन छोटा अगर पड़ रहा है तो सरकार को चाहिए कि एक्यूपाई करें और एक्यूपाई करके मुआवजा दे करके हवाई अड्डा को चालू किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जितने भी लोग आते हैं, हमने पूरे बिहार में बेगूसराय सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, तो इसका फ़ायदा मिले। अभी ये 3 प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ कि 3 प्रधानमंत्री यहाँ आए, सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही यह इस्तेमाल में होगा कि जनता के लिए भी इस्तेमाल में होगा। हमारा कहना यह है कि यहाँ के लोगों को भी, जो लोकल लोग हैं, उनसे सरकार बातचीत करके एक रास्ता निकाले और अविलंब इस हवाई अड्डा को चालू करे, ताकि जो आम जनता है उनको भी इसका सुविधा मिले। अन्यथा आप देख लीजिए क्या हाल हो चुका है। उधर देखिए कचरा का ढेर है, इधर देखिए जंगल, और ना जाने क्या क्या गिट्टी बालू क्या क्या है। हम चाहते हैं कि यह उलाव हवाई अड्डा बेगूसराय का बिहार में सबसे बड़ा हवाई अड्डा बने, सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा बने, सारी सुविधा मिले, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का समस्याओं को समाधान कर करके। और आपको हम बता देते हैं कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बहुत पहले भी इसकी आवाज़ उठाया था, और आज मैं फिर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का जॉइंट सेक्रेटरी बिहार के हैसियत से भी इस बात को मैं रख रहा हूँ कि इस हवाई अड्डा को चालू किया जाए। लेकिन मैं बार बार हमेशा लगा रहा हूँ कि लोकल लोगों की जो समस्याओं को दूर करके, किसानों से बात करके, उनके ज़मीन को सरकार वाजिब मुआवजा दे करके इसको बढ़ा करके इसको बनावे। शंभू देवा जी, वर्तमान में बेगूसराय से 2 विधायक आपके पार्टी के हैं, दोनों जमीनी नेता भी हैं। क्या इस बार बिहार के सदन में बेगूसराय के हवाई अड्डा की मांग की गूंज उठेगी? बिहार में बेगूसराय में हमारे 2 एमएलए हैं। बेगूसराय का हर बच्चा चाह रहा है कि एयरपोर्ट बने। देखिए, 2 विधायक की बात नहीं है, ये तमाम आम आदमी की बात है। जहाँ तक कि सवाल की बात आपने किया, हर वाजिब सवाल को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सदन में अपनी बात को रखते हैं और रखेंगे भी। बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच 2 और अतिथि आए हुए हैं, हम इन लोगों से भी जानेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू कुमार हुआ सर। घर कहाँ हुआ सर? मेरा घर हुआ सर नूरपुर। अभी सर जा रहे थे और आप अकस्मात अपनी बाइक को रोके। क्या लगता है, ये बेगूसराय का हवाई अड्डा बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए सर। या ये जो जनता है इसको रोड बना के रख दिया, हवाई अड्डे को रोड बना के रख दिया है। तो शंभू देवा भाई जो कहे हैं कि आसपास के जो किसान हैं उनके ज़मीन का उचित मुआवजा दे के इसका जो दाया है इसको बढ़ाया जाए और जितना जल्दी हो इसको चालू किया जाए। बहुत अच्छा लगा सर। हमारे बीच एक और अतिथि हैं, रास्ते से जा रहे थे और इस हवाई अड्डे पर अपने विचार को रखने के लिए आए। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद मासूम रजा है। मैं नूरपुर का रहने वाला हूँ, यही मटिहानी क्षेत्र में मेरा जो है मकान पड़ता है। तो ये जो हवाई अड्डा है होना चाहिए। शंभू भाई सही बता रहे हैं कि भाई जो है
यहाँ हवाई अड्डा जो बनना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों जो को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं कि भाई जो है पटना से जो है उनको ट्रेवल करना पड़ता है, यहाँ से जाना पड़ता है पटना, पटना से फिर जो है करना पड़ता है, जो है फ्लाइट लेनी पड़ती है ना, तो वो इतनी दिक्कत तकलीफ लोगों में, जनता को नहीं होगी, है ना। सर, पेपर पर अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि पूरे बिहार में 38 जिले में तीसरा स्थान हमारे बेगूसराय का है राजस्व देने में, औद्योगिक राजधानी भी है। इसके तुलना में अगर हम दरभंगा को देखते हैं, प्रथम राजस्व देने में है सर, और इसकी तुलना में हम देखते हैं दरभंगा में ना तो औद्योगिक राजधानी है ना वो राजस्व दे रही है, लेकिन वहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल का हवाई अड्डा बन गया। हम सब चीज़ सरकार को दे रहे हैं और हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर यहाँ हवाई अड्डा बनता है तो पूर्णिया से लेकर पटना तक के यात्री, मुंगेर से लेकर दरभंगा तक के यात्री यहाँ कर सकते थे, चूँकि ये मध्य में है, फिर नहीं बना। क्या मलाल आप लोगों, एक आम नागरिक को भी है? काफ़ी मलाल है भाई इस चीज़ का, जो है ना बनना चाहिए, यहाँ पे जो है बनना चाहिए, इससे जो है काफ़ी जनता को जो है सहूलियत मिलेगी, होना चाहिए। हमारा जनप्रतिनिधि का जो है उदासीनता है, जिसके वजह से इस तरह की बात मतलब आ रही है बार बार। कई बार हम लोग आवाज़ उठाए हैं, हमारे शंभू देवा भाई भी आवाज़ उठाए हैं, लेकिन इसकी समस्या का हल अभी तक नहीं निकला है, इसकी चर्चा ही नहीं होती है। कोई एक ऐसा उपाय आप लोगों के अंदर होगा कि ये उपाय करने से हवाई अड्डा विलम्ब बने? हमारे सांसद साहब जो हैं श्री गिरिराज सिंह, वो चाहें अगर तो बहुत सारा निदान निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे वो ध्यान देंगे। ये परोक्ष रूप से कह दिए कि माननीय सांसद गिरिराज सिंह अगर चाह लें तो निश्चित रूप से यह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनेंगे। हमारे साथ 2 युवा साथी और हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। घर कहाँ हुआ सर? केसाव्या घर हुआ। मैं सर, लोकल ग्रामीण हूँ। जी, लोकल ग्रामीण हैं। क्या लगता है सर कि आपके आंगन में ये हवाई अड्डा है और इसको पूरे बेगूसराय जिला के भी लोग नहीं जान रहा है? हम लोग इस चीज़ से दुखी हैं, क्योंकि हम लोग भी बाहर ट्रेवलिंग करते हैं तो हमको पटना जाना पड़ता है, जबकि बेगूसराय एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ बहुत सारा राजस्व बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को यहाँ से जा रही है, लेकिन वो सुविधा हम लोग को नहीं मिल पा रही है। और ख़ास करके हम लोग किसान भी हैं, तो आसपास जितने ज़मीन हैं तो सरकार चाह रही थी कि इसका बाउंड्री भी शुरू हो चुका था, लेकिन सभी ग्रामीण ने उसको रोका। उनका यही मांग था कि चारों तरफ हमको एक सड़क चाहिए, जो अगल बगल जितने भी ज़मीन है उस ज़मीन पे ज़मीन मालिक कैसे पहुँचेंगे। अब इनकी मांग क्या थी? हमारे साथ एक और युवा साथी जा रहे हैं बाइक से, हम सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम? जी, मनीष कुमार। घर कहाँ हुआ? केसाव्या तरफ है। ये आपके आंगन में हवाई अड्डा है जिले का, जो कि पूरे जिला का लोग भी नहीं जान रहा है। क्या इसके बारे में कुछ आप अपना हम लोग ग्रामीण का इतने है, जो हम लोग का इधर भी ज़मीन है, उधर भी थोड़ा आने जाने के लिए साधन रास्ता होना चाहिए। हवाई अड्डा बनना चाहिए? नहीं, हवाई अड्डा बनना ही चाहिए, बनना चाहिए एकदम। इनकी भी मांग है कि हवाई अड्डा बनना चाहिए। हम यहाँ से पटना दरभंगा जाते हैं, 100 किलोमीटर दूरी तय करके हमारे आंगन में सारी सुख सुविधा है और थोड़ा अच्छा बात है यहाँ घर के बहुत। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं। राणा सर जी, रहते हुए भी यहाँ पर मान लीजिए आ जाए कि एयरपोर्ट की कमी है। यहाँ पर इंजीनियर इतना लोग यहाँ रिफाइनरी में आते जाते रहते हैं, जिनको पटना से लाना पड़ता है, पटना पहुँचाना पड़ता है एयरपोर्ट तक। इसका बनना बहुत ही ज़रूरी है बेगूसराय के लिए। दुर्भाग्य है कि बेगूसराय में रनवे तैयार होने के बावजूद भी यहाँ पर एयरपोर्ट से लोग वंचित हैं। यहाँ पर क्या दिक्कत थी कि इधर का किसान का इधर भी ज़मीन है और किसान का इधर भी NH पूरा सील हो चुका था, और बगल साइड से रास्ता यहाँ के ग्रामीणों का मांग है कि साइड से रास्ता देकर आप एयरपोर्ट यहाँ पर बनाइए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो सरकार को समझना चाहिए था। ये आज हम कह रहे हैं कि 6-7 साल से ये रनवे बन के तैयार हो रखा है। बीच से सड़क, रनवे एक सड़क के रूप में भी, हाँ, सिर्फ सड़क के रूप में उपयोग हो रहा है। यहाँ पर एयरपोर्ट एकदम बनना अति आवश्यक था, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार और पैदा हो सकता था। अभी आप जाके आगे देख सकते हैं कितने बेरोजगार यहाँ पर बौखते रहते हैं। ये बनना एकदम अति आवश्यक है। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं। इस साइड
हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या इच्छा है इस हवाई अड्डा के बारे में। सर क्या चाहते हैं? ये हवाई अड्डा रनवे बनाए हुए 5 साल हो गए, लेकिन इस पे सरकार की कोई ध्यान ही नहीं। इसमें 5 करोड़ रुपये लगा के इसको रनवे बनाया गया। 5 करोड़, लेकिन इस पे अभी तक कोई सरकार की ध्यान ही नहीं है। हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है, जिसके पीछे सरकार अभी तक कुछ करवे नहीं की है। ये बाधित एस्टेट लगा के इसको बाधित करके छोड़ दिया गया। इसके 3 बार इसका टेंडर भी हुआ है बाउंड्री वॉल के लिए, लेकिन इसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ। हमारे ग्रामीण सबका मांग है कि हमें इसके चारों ओर से रास्ता ही चाहिए, लेकिन हमारे डीएम साहब और सरकारी अमीन भी बहाली हुई, लेकिन इसमें सरकारी अमीन बहाली होके नापी भी हो गई, लेकिन डीएम साहब भी बोले कि किसान को चारों तरफ से रास्ता चाहिए। डीएम साहब का आदेश है? डीएम साहब का आदेश भी हुआ, लेकिन वो लिखित देने के लिए तैयार नहीं हुए। इसीलिए भवन निर्माण पदाधिकारी पटना हाई कोर्ट में इसके बारे में केस फाइल किया हुआ है, लेकिन आम नेता और आम जन के से इसके बारे में कोई सपोर्ट नहीं मिला। हमारे गांव के ही विधायक जी हैं भोगो जी उर्फ नरेंद्र कुमार सिंह, वो इसके बारे में कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार हुए। ना आम किसान के लिए कुछ बोले और ना ही अपने विधायक की क्षेत्र के लिए कुछ आज तक बोले। तो क्या आप लोगों की मांग है सरकार से? हम लोगों की यही मांग है कि सरकार इसके जल्द ही जो हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ है वो तुड़वा के इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल किया जाए, और आम किसान से पहल करके इसके बारे में आम किसान को कोई असुविधा ना हो, चारों तरफ रास्ता, आम किसान को असुविधा ना हो, जो इस पार भी हैं और उस पार भी हैं, उनके लिए रास्ता अविलंबन बना के बाउंड्री वॉल करके रनवे चालू किया जाए। रनवे चालू होना चाहिए। चलिए, इन लोगों की भी मांग है कि रनवे चालू होना चाहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए युवा नेता अक्षय आर्या जी हैं। हम इनसे भी जानेंगे। सर, आप तो सत्ता में हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, 50-50 का आंकड़ा बेगूसराय में है। अगर विपक्ष के पास 5 विधायक हैं तो 2 विधायक और 2 विधान पार्षद आपके साथ हैं। राज्यसभा और लोकसभा में आपकी बेगूसराय में पकड़ है। क्या बेगूसराय का यह इतिहास बदलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बेगूसराय का जो निवासी के रूप में बोलूँगा कि जिस तरीके से बेगूसराय की हर एक जनता का ये मानना है कि बेगूसराय में एयरपोर्ट होना चाहिए, उस तरीके से मेरा भी मानना है कि बेगूसराय में एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए। यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़नी चाहिए। ये मेरी भी इच्छा है, मेरी भी मांग है। लेकिन चूंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ एक साहब बोल रहे थे कि सरकार की उदासीनता और सांसद की उदासीनता का ये नतीजा है कि यहाँ एयरपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं वहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि चूँकि भाजपा की सरकार है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है, इस बात से मैं कहीं पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन मुझे एक बात आप ये बताइए कि ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो जितनी भी कंपनी हैं जो कि अपना फ़्लाइट चलाती हैं, जो कि अपना हवाई जहाज़ बनाती हैं, उड़ाती हैं, क्या वो ऐसे ही कहीं पर चली जाती हैं या कहीं एयरपोर्ट ऐसे ही खुल जाता है? नहीं, सबसे पहले उस पर रिसर्च होता है। हम रिवेन्यू देने वाले ज़िला ज़रूर हैं, रिफाइनरी की वजह से यहाँ बहुत सारा रिवेन्यू जाता है, सरकार को जनरेट होता है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो भी कंपनी यहाँ अपना हवाई जहाज़ या जो भी प्लेन यहाँ आएगा, वो सबसे पहले अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को देखेगा कि मेरे कस्टमर्स उतने फुलफ़िल हो पाएंगे या नहीं, या खाली एरोप्लेन लेके मुझे उड़ना पड़ेगा। आप दरभंगा की बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि बेगूसराय में कितना शॉपिंग मॉल, कितना मल्टीप्लेक्स, कितना आखिर डेवलपमेंट के नाम पर मार्केट में क्या है? कॉमर्शियली हम लोग अभी भी पीछे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर की जो क्वालिटी है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कंपनी का ये किया हुआ शोध है। कंपनी रिसर्च करती है, उसके बाद ही कहीं कुछ करती है। आज ले देकर हमारे पास क्या बचा हुआ? हम सिर्फ आते हैं कहीं, अगर बाहर से कोई हमारे मित्र आते हैं तो हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, एक डोमिनोज है। यहाँ तक कि पिज़्ज़ा हट, आपका KFC, कुछ नहीं यहाँ पर खुला हुआ है, और आप चाहते हैं कि सीधे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाए। ये संभव नहीं है। धीरे धीरे विकास होता है और यहाँ के लोग ही यहाँ का विकास करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ही
आके विकास करेगी, यहाँ के लोग करेंगे धीरे धीरे। अच्छा जी, मैं बीच में रोकूंगा। आपने कहा पहले सड़क बनती है उसके बाद गाड़ी की व्यवस्था होती है, पहले सड़क बनती है उसके बाद गाड़ी की व्यवस्था होती है। पहले गाड़ी खरीद लेंगे तब सड़क बनाने का उपाय करेंगे, ये कहीं उचित नहीं दिख रहा है। इसमें जब सरकार अगर प्रयास करे तो सिक्किम, मणिपुर के पहाड़ पर हवाई अड्डे बन सकते हैं, तो फिर बेगूसराय औद्योगिक नगरी में क्यों? मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ राणा भाई कि एयरपोर्ट बन जाए, आप चाहते हैं कि एयरपोर्ट बन जाए, यहाँ सिर्फ भारत सरकार की प्लेन ही नहीं उड़ेंगी, यहाँ प्राइवेट कंपनीज की भी प्लेन्स आएंगी। और जब तक प्राइवेट कंपनी को ये नहीं लगेगा कि मुझे यहाँ से पोटेंशियल कस्टमर मिलेंगे, तब तक प्राइवेट कंपनी अपना हाथ यूं ही खड़ा रखेगी, वो तैयार नहीं होगी। सरकार लाख कोशिश कर ले, बना ले, लेकिन अगर फ्लाइट ही नहीं आएगी, इस पर भी वर्क हो रहा है। अच्छा जी, हमारे आम नागरिक ने बताया यहाँ पर कि विगत 5 साल पहले इस पर 5 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। जब वो कंपनी की सोच है कि बेगूसराय से इनकम नहीं आएगी, जब सरकार की सोच है बेगूसराय में ऐसे हमारे पास यात्री नहीं हैं जो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, फिर 5,000 यहाँ खर्च करने की क्या आवश्यकता? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से पैसा नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कस्टमर्स एक दिन आना, 2 दिन आना और रोज़, क्योंकि फ़्लाइट्स चलेंगी तो रोज़ चलेंगी, फ़्लाइट्स उड़ेंगी तो रोज़ उड़ेंगी, उतना पोटेंशियल कस्टमर वो लोग देखते हैं। और मैंने पहले भी शुरू में कहा कि बेगूसराय का नागरिक होने के नाते मैं तो खुद चाहता हूं कि यहाँ एयरपोर्ट बने, चूँकि हम लोग भी सिर उठा के बाहर बोले कि भाई अपने शहर से उड़ कर मैं आया हूँ, बेगूसराय से फ़्लाइट पकड़ के मैं गया हूँ। ये एक नागरिक के नाते मैं ये चाहता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ मजबूरियाँ आखिर हैं, सरकार की भी हैं और कंपनीज की भी हैं, जिस वजह से एक आम कार्यकर्ता आचार्य हैं, इनका भी कर्तव्य बनता है कि इनके जो प्रतिनिधि हैं जो सदन में आवाज़ उठाएंगे, उन तक इस जनता की आवाज़ को रखें। आपको लगता है कि इस बात को मैंने नहीं रखा होगा अभी तक? यही चीज़ तो आपको इस बात को मैंने रखा है, इस बात को मैंने मजबूती के साथ विधायक जी, सांसद महोदय, मंत्री जी सबके पास रखा है और सबसे इस पर डिस्कशन भी हुआ है, लंबी बातचीत भी हुई है इस पर। और शीघ्र ही अभी दरभंगा में खुला है, पटना के बाद दरभंगा में खुला है, और शीघ्र ही मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है, बेगूसराय का विकास हो रहा है, मुझे लगता है शीघ्र ही आपको ये शुभ सूचना मिलेगी कि बेगूसराय में भी बहुत जल्द एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट। अंदरूनी खिचड़ी पक रही है एयरपोर्ट को लेकर, आप खोल रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खिचड़ी की बात नहीं है। बात यह है कि अगर विकास होगा, अगर सब जगह का विकास हो रहा है तो हमारे बेगूसराय का भी विकास होगा। दरभंगा का जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है या अन्य शहरों का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार के ऊपर, खास करके बिहार के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत खास नज़र है। और बेगूसराय में जिस तरीके से हमारे मंत्री जी यहाँ लगे हुए हैं, अभी कुछ देर पहले आपसे ही बात हो रही थी कि आपने कहा शॉर्टेज सेक्स सीमेंट दे करके बहुत बड़ा योगदान सांसद महोदय का बेगूसराय के लिए बहुत बड़ा उपकार रहा है। निश्चित रूप से हमारे सांसद महोदय इस चीज़ में भी लगे हुए हैं कि बहुत जल्द जो है बाकी सारा, अभी देखिए शामो वाला प्रोजेक्ट भी उसका भी लगभग वो अब आ चुका है पुल का, तो इस पर भी बात चल रही है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम सबको बेगूसराय वासियों को शुभ सूचना मिलेगी कि बेगूसराय में एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट, चूँकि संसाधनों की कमी नहीं है, यहाँ इतना बड़ा एरिया है और भी लोग चाहते भी हैं कि यहाँ एयरपोर्ट बने, तो हर चीज़ है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द यहाँ एयरपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिर वही चीज़ कहूँगा कि बहुत सारा चीज़ ये ग्लोबलाइजेशन के टाइम में बहुत सारा चीज़ कंपनी के ऊपर भी है कि कंपनी अपना रिसर्च करती है, रिसर्च के बाद वो कहीं इन्वेस्ट करती है। ऐसा नहीं लगता है अच्छा जी, ऐसा नहीं लगता है कि अगर हवाई अड्डा हमारा यहाँ इंटरनेशनल लेवल का बनता है तो हज़ारों युवाओं को अलग अलग तरह के रोज़गार व्यवसाय मिलेंगे, और रोज़गार व्यवसाय मिलेंगे, हमारा इनकम बढ़ेगा निश्चित रूप से। देखिए, हवाई जो एक कंपनियां हैं जो आपने कहा एरोप्लेन कंपनियां, उसके लिए भी सुविधा होगी। देखिए, ये चीज़ तो इस पर मैं ज़्यादा आपसे इत्तेफाक नहीं रख पाऊँगा, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जब एयरपोर्ट बनता है और कंपनी जब यहाँ अपना फ़्लाइट अपना रिक्रूट करती है तो वो ऑल ओवर इंडिया से रिक्रूट करती है, वो लोकल जगह से रिक्रूट नहीं करती है। कहीं भी आप जाइएगा तो जो फ़्लाइट अटेंडेंट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि लोकल, हाँ अगर दुकानें खुलेंगी जैसे कि नाश्ते की दुकान, फूड स्टॉल्स, इन सब में
यहाँ के लोकल लोगों को निश्चित रूप से सहूलियत मिलेगी और उन्हें रोजगार भी मिलेगा। तो बहुत हद तक आपकी बात जायज़ भी है और कुछ हद तक जो है वो सही नहीं भी है, लेकिन हाँ हम लोग चाहते हैं कि एयरपोर्ट खुले ताकि हम लोगों का सीना जो है गर्व से। अच्छे आर्या जी, बहुत सारी बातों को मुख के अंदर छिपा लिए, लेकिन दिल से इन्होंने उजागर किया कि भाजपा के अंदर खिचड़ी पक रही है कि बेगूसराय में बहुत जल्द इंटरनेशनल लेवल का हवाई अड्डा होगा। बिल्कुल हमारे बीच पुनः शंभू देवा जी हैं, कुछ शब्दों को रखेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बेगूसराय में ही BRDAV स्कूल है, वहां की स्टूडेंट एरोप्लेन को उड़ा रही है, जेट फाइटर को उड़ा रही है, तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं जॉब मिलेगा? निश्चित तौर पे जॉब मिलेगा। मैं आपको क्रॉस नहीं किया था अक्षय भाई, मैंने आपका क्रॉस नहीं किया था ना नेशनल लेवल। मैं अब बेगूसराय के लोग भी आए, क्यों नहीं आ सकते? बेगूसराय में तो राष्ट्रीय कवि हुए हैं नेशनल लेवल के। आप क्या बात, बहुत सारे चीज़ हैं बेगूसराय में जिसको आप गिना नहीं सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एरोप्लेन एयरपोर्ट बना, रिफाइनरी बना, टाउनशिप बना, रिफाइनरी बना, टाउनशिप बना, और टाउनशिप में जो सब्जी वाले हैं, दूध वाले, बहुत लोगों को नौकरी यहाँ पर मिला। और जान लीजिए कि एयरपोर्ट भी जिसी तरह बनेगा यहाँ पर, तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और कंपनी जितनी भी है, आज मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि जितनी भी कंपनी के बारे में आप कह रहे थे कि यहाँ पर वो सर्वे करता है, मैं कह देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई लोग ट्रेवल करता है तो वह बेगूसराय की जनता है। वह एरोप्लेन से भी जाता है और आपको ट्रेन से भी जाता है। अगर जब प्लेन का व्यवस्था यहाँ हो जाएगा, निश्चित तौर पर लोग यहाँ से जाएंगे और आप देखिएगा, आपको भी मिलिएगा ही। हम दोनों तो पास में ही रहते हैं, आपको कहना पड़ेगा कि नहीं शंभू देवा जी आप सही कह रहे थे, आज ये एरोप्लेन खुल गया है, यहाँ के लोग अक्सर जाते हैं और आप भी जाते हैं। आपको भी जाना होता है तो पटना जाना पड़ता है, हमको भी अगर जाना पड़ता है तो पटना जाना पड़ता है। हम यही चाहते हैं कि एरोप्लेन यहाँ खुलेगा, यहाँ पर सब कुछ का व्यवस्था है। बगल में आपका रिसोर्ट है मेरे भाई, बगल में KTM होटल, कैलाश होटल, न जाने युवराज होटल, तमाम होटल में आपको चार्मिंग आएगा। होटल मैनेजमेंट भी का जो काम है काफ़ी बढ़ेगा। वहाँ पे जो काम करने वाले हमारे लोकल लोग हैं, चाहे वह मैनेजर बने, चाहे वेटर बने, चाहे रिसेप्शनिस्ट बने, तमाम लोगों को काम मिलेगा। और मैं एक बात कहता हूँ कि यहाँ के लोकल लोगों से बात कर करके, किसानों से बात कर करके एक ऐसा मतलब व्यवस्था किया जाए कि किसान को भी खुश करके और इस एरोप्लेन को, इस एयरपोर्ट को अविलंब खोला जाए। और जहाँ तक की बात बोले गिरिराज सिंह की जी बारे, हम उतना नहीं बोलेंगे। हमने कहा, इनको याद दिलाना हम चाहते हैं, इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी भाई मेरे, उसका तो पता नहीं है। कम से कम हमारा जिला में अगर एरोप्लेन खुल जाएगा, स्वतः ये स्मार्ट हो जाएगा, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये स्वतः अपने आप बताएं KFC सब कुछ यहाँ आ जाएगा। चिंता KFC कहिए, चाहे मैकडोनल्ड कीजिए, सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट बने और यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ की जो समस्याओं को दूर करके बने। धन्यवाद। एक विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष को मार्ग दिखाना। दो तीन चीज़ों का मैं जवाब देना चाहूँगा। अभी शंभू जी ने कहा, 2-3 चीज़ों का जवाब देना यहाँ जरूरी है। निश्चित रूप से बेगूसराय के लोग क्यों नहीं काबिल हैं? बेगूसराय के लोग पूरे विश्व में झंडा बुलंद कर रहे हैं हमारे देश का। और मेरा ये कहना था कि जब कोई एयरपोर्ट बनता है तो वहाँ रिक्रूटमेंट जो भी कंपनी करती है वो नेशनल लेवल पे होती हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि निश्चित रूप से बेगूसराय के युवा आएँ, हवाई जहाज उड़ाएँ, लेकिन जो लोकल स्तर पर जो नौकरियां यहाँ या जो रोजगार मिलेंगे वो भी मैंने कहा कि निश्चित रूप से मिलेगा, बेगूसराय के लोगों को ही मिलेगा। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए इस बात को कहना कि बेगूसराय के लोग असफल या नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से मिलेगा ही, लेकिन जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो नेशनल लेवल पर होता है और वो कंपनीज़ की बात है, पहली बात। दूसरी बात, शंभू जी आपने सांसद महोदय के बारे में शायद कुछ टिप्पणी, नाम ही नहीं लेते उनका। अच्छा, चलिए ठीक है। स्मार्ट सिटी की जहाँ तक बात है, आप शुरुआत जहाँ तक जो भी जिनका भी करना है करते रहिए, लेकिन जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है तो स्मार्ट सिटी के रूप में भी बहुत सारे शहरों में ये काम शुरू हो चुका है। आप देखिए, आपका जो ये 6 लेन जो बन रहा है हाईवे,
वो किसकी सरकार में बन रही है? हमारे ही सरकार में बन रही है। इस तरीके से अभी 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 अक्षय आर्या जी, अभी अक्षय आर्या जी, अभी अक्षय आर्या जी, प्लीज प्लीज अक्षय आर्या जी, अभी हम लोग उलाव हवाई अड्डे पर हैं और हमारा एक ही मकसद है केवी स्टूडियो का कि हमारे बेगूसराय के तमाम नागरिक की ओर से, बेगूसराय ही नहीं, मैं तो पहले भी कहा, इधर पूर्णिया जाइए, इधर पटना जाइए, इस बीच में एक भी इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है। हम 2000 रुपया का टिकट कटाते हैं पटना से मुंबई के लिए एरोप्लेन का, और 2000 रुपया हम 3000 रुपया हम यहाँ से बोलेरो स्कॉर्पियो का पटना तक देते हैं। हमारे पास वो क्षमता है कि हम यहाँ से टिकट कटवाने जाते हैं पटना तो 2000 रुपया उधर देते हैं, 3000 इधर देते हैं, 5000 रुपया भरते हैं। अगर यहाँ से सुविधा होगी 3000 रुपया हमारे घर में रहेगा, हमारे जेब में रहेगा। हमारा मकसद ये है। अभी एक और शंभू भाई की एक और बात का मैं यहाँ जवाब दे दूँ। देखिए, मैंने ईमानदारी पूर्वक कहा, मैं ये नहीं है कि कुछ राजनीतिक रूप में आके कुछ टीका टिप्पणी दूं कि नहीं भाई ये है। मैंने सिर्फ ईमानदारी पूर्वक एक नागरिक होने के नाते बताया कि मेरी इच्छा है कि यहाँ एयरपोर्ट बने, लेकिन उसमें समस्याएं क्या क्या हैं वो भी मैंने बताया। अब शंभू जी अगर ये बोलने लगे कि नहीं भाई यहाँ से इतना जाएगा उतना जाएगा, ये इतना करोड़ का होगा, ये तो पहले बने ये मांग हो, पहले बने ये मांग हो। कुछ परेशानियां हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि हमारे बीच कुछ युवा साथी हैं, रास्ते में जा रहे थे और हमारी बातों को देख करके इन लोगों से जो चर्चा हो रही थी, ये लोग रुके, हम इनसे लेंगे। सर, आपका क्या नाम है? नितिन कुमार। घर कहाँ हुआ सर? केसावे। क्या आप लोगों की मांग है जो ये इंटरनेशनल रूप में विख्यात हो उलाव हवाई अड्डा? देखिए, इंटरनेशनल की बात तो उलाव हवाई अड्डा की कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तक जो पटना एयरपोर्ट है वो अभी तक सेल्फ डिपेंडेंट एयरपोर्ट नहीं है। अभी भी वहाँ रात को फ्लाइट लैंड नहीं होती, रनवे छोटा है, 3-4 जगहों का ही फ्लाइट आता है। तो इस उलाव के लिए बोलना कि एयरपोर्ट बना दें, ये कोई संभव नहीं है। अगर इस चर्चा की, ये तो मेरे हिसाब से चर्चा के विषय ही नहीं है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राजस्व देने में हमारा बेगूसराय जिला, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, पहला स्थान रखता है। तो राजस्व के बदले उसके बाद औद्योगिक राजधानी के रूप में हम जाने जाते हैं। यदि दरभंगा में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन सकता है, यदि पहाड़ी राज्य में जाकर बन सकता है, क्या बेगूसराय जो राजस्व अधिक दे, जिसके पास एक नहीं सैकड़ों उद्योग हैं, अगर छोटे बड़े को जो राज, फिर क्यों नहीं बन सकता है? और क्या आप एक यहाँ के एक आम नागरिक हैं, तो आपकी मांग क्या है? इच्छा होगी हमारे के यहाँ एयरपोर्ट बने, लेकिन जो फिजिबिलिटी यहाँ की होगी तभी। अगर हम कहें कि बेगूसराय को एयरपोर्ट मिले, मेरे हिसाब से भी कितनी भी आप इसकी बात कर लो, कितनी भी आलोचना कर लो, ये नियर फ्यूचर में होने वाला है नहीं। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि पटना में ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट अभी तक बना नहीं, दरभंगा को नाम से दे दिया। लेकिन उसके अलावा अगर एयरपोर्ट के अलावा हम लोग बात करें, अगर हम लोग राजस्व की बात करते हैं तो राजस्व के बदले हमारे हेल्थ सेक्टर की क्यों नहीं बात करते, एजुकेशन सेक्टर की क्यों नहीं बात करते? अगर हम लोग बोलते हैं बेगूसराय में ऐसा है वैसा है, तो बेगूसराय में ये क्यों नहीं बात करते कि एक ऐसा हॉस्पिटल बने, एक ऐसा स्कूल बने, एक ऐसा कॉलेज बने जिससे हम आगे बढ़े। अगर आप डिबेट्स में बोलते हो कि बुलेट ट्रेन पे कौन चढ़ेगा, मुझे ये बताओ कितने लोग सेल्फ सफिशिएंट है कि बेगूसराय से हवाई अड्डा जाएंगे? मैं एयरपोर्ट रोज जाता हूँ, मैं जाता हूँ पटना, एयर फ्लाइट से जाता होता कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं जा सकता हूँ, और मुझे अगर जाना होगा तो मैं पटना से ही जा सकता हूँ। तो यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ बॉम्बे की फ़्लाइट पकड़ेंगे, कितने लोग दिल्ली? मुझे एक बार कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे, यहाँ से 300 लोग रोज़ दिल्ली जाएंगे, 300 लोग बॉम्बे जाएंगे, उसके बाद ये डिबेट हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। शिक्षा जगत पर भी हम लोग डिबेट करते हैं, चिकित्सा जगत पर भी करते हैं, सामाजिक जगत, राजनीतिक क्षेत्र, कला जगत, साहित्य जगत, हर क्षेत्र में हमारी बातचीत होती है और हम लोग रखते हैं। हमारा उद्देश्य है कि कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। हमारे इस विजन से आप समझ गए होंगे, कहता बेगूसराय बढ़, हम जितना कहते हैं क्या हम उतना बढ़ रहे हैं? अगर बढ़ रहे हैं उसको भी दिखाना है, नहीं बढ़ रहे हैं हमारी कमियां हैं उसे भी अपने प्रतिनिधि तक करते हैं। आपने एजुकेशन सिस्टम में केरला को क्यों नहीं फॉलो किया? हेल्थ सिस्टम में राजस्थान को क्यों नहीं फॉलो किया? आप जब पॉलिटिकल डिबेट्स करते हैं, चुनाव हो गए, ये हो गया, वो हो गया, काम खत्म। आप अगर फॉलो करते हैं, जिसको एडमायर करते हैं, केरल 100% लिटरेसी वाला स्टेट है, उसकी एक शहर में ही उसको अप्लाई करके देखिए कितना सक्सेस मिलता है। चीज़ें उन पे बात होनी चाहिए। ये जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चल रहा है ना,
इससे कुछ नहीं होने वाला। और खासकर बेगूसराय में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स ये बना दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास खूब ज़मीन हो जाए। अभी हम लोग कैपेबल अभी भी नहीं है इस एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और खुद उसका यूज़ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी बातों को जो हमारे अंदर कमियां हैं, चाहे हमारे सामाजिक स्तर से हो, राजनीतिक स्तर से हो या सरकार के स्तर से, उस चीज़ को आपने रखा और उस ओर ध्यान आकृष्ट करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वीआईपी के जिला उपाध्यक्ष बाबू खान जी हैं, हम उनसे भी 2 शब्द लेंगे और उनका क्या मांग है, उनकी मांगों को हम रखेंगे। सरकार में आप हैं, सरकार के सहयोगी हैं, बाबू खान जी का बेगूसराय के एक आम नागरिक होने के नाते क्या मांग? सर हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 2014 में भी मैं अपने फेसबुक के माध्यम से और अपने जो बेगूसराय ज़िला के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उनके बीच में मैं अक्सर इस बात को रखता हूं कि हमारे बेगूसराय में भी एयरपोर्ट होनी चाहिए और हमेशा मैं इसकी आवाज़ उठाता रहता हूं। मुझे आशा है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार ज़रूर हमारे बेगूसराय में एयरपोर्ट देंगे, जैसे दरभंगा में मिला है, हमारे बेगूसराय में भी होनी चाहिए और मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू खान जी। आज मेरी मुलाकात थी राजनीतिक दलों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, यहाँ के आम नागरिकों से। बेगूसराय के उलाव में एक बृहद हवाई अड्डा हो, बेगूसराय में एक बृहद चिकित्सालय हो, हॉस्पिटल हो। बेगूसराय वैसे भी शिक्षा जगत में बिहार के लिए हब है, लेकिन यह भारत के लिए हब बने। मेरी अगली मुलाकात होगी शिक्षा जगत से, मेरी अगली मुलाकात होगी बेगूसराय के बड़े बड़े चिकित्सकों से, राजनीतिज्ञों से। मुद्दा होगा शिक्षा जगत, मुद्दा होगा चिकित्सा जगत, मुद्दा होगा सामाजिक सामरस्य। धन्यवाद। कैमरामैन शिवम के साथ मैं राणा कुमार सिंह, केबी स्टूडियो बेगूसराय।